दोस्तों नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख को भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए सम्मानित किया गया है? यह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को किया गया है, जो चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान जनरल नरवणे ने भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी में सुधार करने में मदद की। उन्होंने भारतीय थल सेना के 27वें प्रमुख के रूप में कार्य किया और वह 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा ही उस लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला कौन बन गई है? यह रोशनी नादर बन गई हैं, जो HCL टेक की हैं, जो HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नादर हैं। यह 84,330 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर महिला है। और फाल्गुनी नायर नायका कंपनी के हैं, जो दूसरे स्थान पर है। और बायोकॉन की किरण मजूमदार शाह तीसरे स्थान पर हैं, जो 57,520 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना को QRF मीडियम किसने दिया है? यह टाटा समूह ने दिया है। अब यह वाहन भविष्य में होने वाली लड़ाइयों और युद्ध जैसी स्थितियों में भारतीय सेना की परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा और भारतीय सेना ने इससे पहले अल्ट्रा लॉन्ग रेंज ऑपरेशन सिस्टम को शामिल किया था। अब यहाँ QRF क्या है? यह है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत फोर्ज ने ट्रेनों के निर्माण के लिए किसके साथ साझेदारी की है? यह टेलगो के साथ साझेदारी की है, जो एक स्पेनिश कंपनी है। यह हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन निर्माता है, जो पेटेंट टेलगो की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। और संयुक्त उद्यम भारतीय रेलवे के लिए हाई स्पीड रेल प्रौद्योगिकी और समाधान प्रदान करने पर केंद्रित करेगा। यह रेलवे में आने वाले किसी भी घरेलू अवसर का दोहन करेगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? यह सिटी यूनियन बैंक के साथ साझेदारी की है, जो यह भारत में बैंक की शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के वितरण के लिए किया गया है। स्टार हेल्थ एंड एलायंस इंश्योरेंस के साथ बैंकों समझौते के बाद CUB के लिए यह तीसरा स्वास्थ्य बीमा है। CUB यानी सिटी यूनियन बैंक। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बलविंदर सफरी का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक पंजाबी गायक थे, जो UK में रहने वाले थे। उन्होंने
ओ चान मेरे मखना, पाओ भंगड़ा, गलसुन कुड़िए, नच दिनू जैसे लोकप्रिय गानों के लिए जाना जाता है। वह 1980 से यूके के भांगड़ा सीन का हिस्सा थे और उन्होंने 1990 में सफरी बॉयज बैंड का गठन किया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने दावा न की गई जमा राशि के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है? यह भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। जो बैंकों में दावा न की गई जमा राशि फाइनेंशियल ईयर 2022 में बढ़कर 48,262 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 में 39,264 करोड़ रुपए थी। और यहाँ दावा न की गई जमा राशि का मतलब है ऐसे बचत चालू खाते जिन्हें 10 वर्षों से संचालित नहीं किया गया है या परिपक्वता की तारीख से 10 वर्षों के भीतर सावधि जमा का दावा नहीं किया गया है, उन्हें दावा न की गई जमा राशि कहा जाता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान का कौन सा ज्वालामुखी फटा है? यह सकुराजिमा फटा है, जो क्यूशू द्वीप पर स्थित है, जिसके कारण उस क्षेत्र के सभी लोगों को निकालना पड़ा। अधिकारियों ने अलर्ट स्तर को 5 के उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया और इस साल की शुरुआत में 15 जनवरी को हुंगा टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जो हवाई के निर्जन द्वीप को नष्ट कर दिया था। यह अब आधिकारिक तौर पर 21वीं सदी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट सुकुराजिमा हुआ है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? यह 5 नए स्थलों को शामिल किया है और यह हैं करिक्किली पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव, मध्य प्रदेश में साख्य सागर और मिजोरम में पाला वेटलैंड। और देश में अब कुल 54 रामसर स्थल हो गए हैं और इसे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी के घोषणा के अनुसार आईसीसी 2025 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह भारत करेगा। जो ओडीआई विश्व कप 2025 में होना है, महिला विश्व कप, उसका मेजबानी भारत करेगा। और भारत ने आखिरी बार 2013 में महिला विश्व कप की मेजबानी की थी और बांग्लादेश में 2024 T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा और 2026 में इंग्लैंड करेगा। और आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फैसला लिया है कि वह 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ देगा? यह रूस ने फैसला लिया है। जो मॉस्को की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस के नए प्रमुख यूरी बोरिसोव ने 26 जुलाई 2022 को इस फैसले की घोषणा की। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक बहुराष्ट्रीय सहयोगी परियोजना है जिसमें 5 प्रतिभागी अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं। नासा जो अमेरिका का है, रोसकोस्मोस जो रूस का है, जाक्सा जापान का है, ईएसए यूरोप का और सीएसए
कनाडा का, और यह 1998 से पृथ्वी की कक्षा में है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सुशोभन बंदोपाध्याय का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक डॉक्टर थे जिन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया है 2020 में, और वह बंगाल के एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे जो सिर्फ 1 रुपये में इलाज करते थे, इसलिए उनका नाम 1 टकार डॉक्टर या 1 रुपये का डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने लगभग 60 वर्षों तक रोगियों का इलाज किया, और 2020 में सर्वाधिक रोगियों के इलाज के लिए उनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू होगा? यह चेन्नई में शुरू होगा, जो 28 जुलाई 2022 से चेन्नई में शुरू होगा, और यह 10 अगस्त 2022 तक आयोजित किया जाएगा। और 1997 से आयोजित हो रही इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेज़बानी भारत में पहली बार और 30 साल बाद एशिया में हो रही है। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के 189 देश भाग लेंगे, और 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर है थम्बी। शुभंकर को हमेशा याद रखना है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF ने 2023 के लिए भारत के GDP अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? यह 7.4 कर दिया है। पहले इसका अनुमान 8.2 था, जिसे अब 7.4 कर दिया है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान था कि यह 7.2 रहेगा, लेकिन इसके अनुसार IMF का अनुमान ज़्यादा है जो 7.4 है, और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में बाल रक्षा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? यह सर्बानंद सोनोवाल ने किया है, जो केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और ऐप का उद्देश्य आयुर्वेदिक हस्तक्षेप के माध्यम से बाल रोग निवारक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में माता पिता की जागरूकता बढ़ाना है। और श्री सोनोवाल ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बच्चों के लिए टीकाकरण का भी केंद्र का उद्घाटन किया, और इसका अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का स्थापना 2015 में हुआ था, और इसके निदेशक डॉक्टर तनुजा नेसारी हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।